हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में चैनल का नाम है edu.axis। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन इस सीरीज को कर रहे थे। तो इसके अंदर मैंने दो लेक्चर ले रखा है। तो पहले बार में तो बताया था कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब क्या होते थे। फिर उस पर कुछ मोलैरिटी पर ज्यादा क्वेश्चन था जो पीछे वाला एक्सरसाइज के, तो उसके कुछ एक सॉल्व एग्जाम्पल और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी का इंटर कन्वर्जन देखेंगे, या उन दोनों में क्या लिंक है, या मोलैलिटी आपको है तो मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, मोल फ्रैक्शन है तो मोलैलिटी कैसे निकलेगा, वगैरह वगैरह इन तरह की चीजों को। या मास परसेंटेज है तो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन कैसे होगा। तो आ जाइए, आज पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ये कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर मोलैरिटी गिवन है और उससे हमें मोलैलिटी निकालने को कहा है। क्वेश्चन एक बार आप भी पढ़ लीजिए मन ही मन, तो जिसके चलते आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि मोलैलिटी निकालने के लिए, और मोलैलिटी के लिए हम जो फॉर्मूला जानते थे वो क्या होता था बच्चों, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला होता था, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, और 3 मोलर है और NaCl है। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर पर। 1 सेकेंड, कुछ लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा था कि इसमें मोलर, अगर वॉल्यूम को अगर हम 1 लीटर लेट कर लेते हैं, ऑल्दो इसमें गिवन नहीं है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि मोलैरिटी गिवन है। इसको पहले लेकर आते हैं, इसको इससे समझते हैं कि और क्या हो सकता है। तो चलो यहाँ पर अपने लिए स्पेस बना लें कि अच्छा, इसके बाद इससे क्वेश्चन है। तो हमें खैर मोलैलिटी चाहिए था, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू क्या गिवन है, और होता क्या था वो, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम सॉल्यूशन का 1 लीटर मान लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, M × V। तो यहाँ से मोलैरिटी 3 है और वॉल्यूम हमने 1 ले लिया, तो यहाँ से कितना आ गया 3 मोल। और मोल उसमें सॉल्यूट अगर देखा जाए तो क्या होगा, NaCl है, इसी को डिसॉल्व किया होगा। तो वहां से NaCl का नंबर ऑफ मोल्स आ गया एक तरीके से। तो अगर इसमें देखा जाए कि NaCl कितना घुला हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि 3 मोल आ चुका है NaCl का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ये आ चुका है। तो वेट इन ग्राम अगर देखें तो W पर मोलर मास N, तो ये कितना आ जाएगा, W 3 × मोलर मास NaCl का, बताइए बच्चों। इस सोडियम इज 23 और क्लोरीन इज 35.5, तो 58.5 आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 × 15 1, 8 3 × 24 प्लस 5 1, 5 3 × 15 और 175 ग्राम ऐसा हो गया। तो उसका मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, क्योंकि हम जानते थे ना इस तरह का कि अगर कोई सॉल्यूशन होता था यहाँ पर और इसमें सॉल्यूट होता था ऐसा, और बाकी का सॉल्वेंट होता था, जो लोअर अमाउंट में होता था सॉल्यूट कहलाता था और सॉल्वेंट होता था, और ऐसा पूरा ये ऐसा मिक्सअप है, एक घुला हुआ है, या इस तरह का ऐसा होगा, इस तरह का। तो सॉल्यूट तो इसमें चलो पता चल गया 175.5 ग्राम, क्योंकि उसका एक ऐसा मान लिया। अभी हमने क्या माना था कि पूरे वॉल्यूम का पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर। और दूसरा इंफॉर्मेशन इसमें डेंसिटी दे रखा है, तो इसी दिन रात के लिए दिया था कि डेंसिटी इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, उस सॉल्यूशन के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे 1 पॉइंट
कितना था, 75 या 1.25, ठीक है। और वॉल्यूम हमने 1 लीटर माना था, तो इसको क्या कर सकता हूँ, 1000 ग्राम, तो कितना हो गया 1250 ग्राम पूरे सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम पूरे सॉल्यूशन का अगर 1250 है, ये पूरा 1250 है, तो इसमें सॉलिड 175 है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो आप मनी में नहीं बोल रहे हैं ना कि माइनस कर दो आ जाएगा। तो 1250 माइनस 1.175.5, अब 1250 में से 175 150 हटा दीजिए तो 1125.5 और हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1047.5 ग्राम, ऐसा। तो अब मोललिटी के लिए आते हैं, जो हमसे पूछा गया था मोललिटी क्या पूछ होता था बच्चों, अभी वहां लिखे थे ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 3 था। मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए कितना आ गया था, 1.074 ग्राम, 0.5 ग्राम है, तो केजी में कितना हो जाएगा 1.074। तो इसको आप करेंगे, अगर 1 होता 3/1 तो हम बोल सकते थे वहां से क्या, कि इट विल बी 3। लेकिन वो डिनोमिनेटर थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए उसका वैल्यू थोड़ा 3 से कम होगा, और कितना कम होगा, तो 2.8 से काम चलाते हैं, इतना मोल। तो आप भी करके देखना, आंसर आपको ऐसा मिलेगा या उसी के आसपास का होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है, इस क्वेश्चन के पीछे अभी अभी एक बार और इसको स्कैन कर लेते हैं, कि अभी क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर यहाँ से मोल फ्रैक्शन भी हमसे पूछता तो भी हम बता सकते थे क्या, कि मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होता था, दो क्वांटिटी होता था, उसका N1 और N2 होता था, और मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मान लीजिए कि सॉल्यूट ही निकालना है, अगर क्वेश्चन में नहीं है, अगर रहता तो, क्वेश्चन में अगर रहता तो उसमें क्या है कि सॉल्यूट का मोल कितना था, NaCl आपने देखा था 3 मोल, जो हमने एज्यूमशन किया था। और अभी मास ऑफ सॉल्वेंट हमें जो मिला हुआ है कितना था 1074.4, तो इसका हम मोल ऑफ, और अच्छा इसमें है कि 1.25 ग्राम पर ml है। तो सॉल्यूट का तो बारे में पता है, लेकिन सॉल्वेंट के बारे में पता नहीं है, हम तो केवल मास लेकर आए ना। तो हम इसलिए इसको ऐसा करें कि अगर नहीं दिया होता है तो हम उसको वाटर एज्यूम कर लेंगे, अगर नहीं कुछ गिवन है तो मानेंगे कि सॉल्वेंट वहां पर वाटर होगा। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अगर फाइंड आउट करें, तो कितना था 1074.5 अपॉन वाटर का कितना होता था 18, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। 18 8 जा कितना होता है बच्चों, इज 108। तो अगर होता तो 107 है अभी तो इसको 80 पॉइंट समथिंग अगर कर ले, तो वहां से, ठीक है, तो 79 पॉइंट हम मान लेते हैं इसका, कुछ कुछ 80 के आसपास का, ठीक है, तो इतना मोल हो गया। तो एक्चुअल में कुछ और होगा, अगर डेटा अगर उसका देखा जाए तो कुछ मिलेगा आपको 79 पॉइंट समथिंग। तो अभी के लिए तो उसको छोड़ देते हैं 80 मोल करने के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वन, जैसे कि अगर सॉल्यूट का ही है तो 3 अपॉन, मतलब फॉर्मूला क्या था N1 अपॉन N1 प्लस N2, N1 का वैल्यू 3 है, 3 प्लस 80, तो 3/83, तो 0.0 ऐसा करेंगे, तो 3300, 83 जा 250, 240, ऐसा तो मतलब 350 के आसपास रहेगा वो, और 0.03 मोल, और आगे करेंगे तो वहां से मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, अगर इसी में सॉल्यूट का निकालना हो तो X2, तो 1 माइनस 0.03 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ से 97 के आसपास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो फर्स्ट का पार्ट का था, और एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा नीट में, या आपके जेई मेंस में, या और भी जो छोटे मोटे रीजनल कॉलेज हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये तो आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड था। आइए अब आज जाते हैं अब दूसरे क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कि इस क्वेश्चन में एक कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ऑफ इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। इसमें तो गिवन है नहीं, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि लेट द मास भी 100 ग्राम। आप भी अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1000 ग्राम भी ले सकते हैं, या 5 ग्राम या 50 ग्राम, अपना सुटेबल जो आपका लकी नंबर है उससे आप काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर ग्लाइकोल के लिए देखा जाए तो C2H6O2 का कितना हो जाएगा ऑफ, मतलब ये 20% है, 20% अगर पूरे इसमें है तो C2H6 का कितना हो जाएगा 100 इंटू सिंपल 20/100, जो आप बचपन के दिनों में सीखे होंगे, 20 ग्राम हो गया। एक तो पैरेलल ये चल रहा है,
बाकी बच्चे फिर से गायब है। इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो हमें जैसे पता है कि क्या होता है, आप लोग को पता है इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH CH2OH, ये ऐसा है। आप करके भी देखना तो उससे मिल जाएगा आपको, 4 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन उसका, तो C2। तो ग्लाइकोल के लिए ऐसा होता है। तो बाकी दूसरा अगर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आपका वाटर के लिए होगा दूसरा वाला, तो 80 ग्राम आप वाटर होगा, तो H2O 80 ग्राम हो गया। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर देखा जाए ग्लाइकोल का C2H6O2 के लिए, तो 20 अपॉन इसका मोलर मास निकाल कर देखिए, C2 के लिए कितना हो जाएगा 12, तो 24, हाइड्रोजन 6, O2 इज 32, तो यहाँ से कितना आ गया 62, तो 20/62 मोल हो गया। और इसके लिए वाटर के लिए देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो कितना हो जाएगा 80/18, तो 80/18 के लिए देखेंगे, तो 18 4 जा 72 डॉट 444, ये चलते जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का ही मांगा है, चलिए इसी का निकाल लेते हैं, X1 बोल देते हैं इसको। तो 20/62, और दिस 20/62/18 या 4.44, इसको ले लेते हैं। तो ये बोरिंग कैलकुलेशन है थोड़ा, तो इसको आपको करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करिए, 20/62, तो 0.263 तो कितना हो गया 186.14, तो वहां से मिलेगा 140 और 62 है, तो फिर 0.32 से ही काम चला लेते हैं, 0.32 और 4.44, तो 0.32 और 44 को करिए तो 6 और 7, तो 4.76 आया और 0.32 है। इसको जब दो डॉट से डॉट हटाएंगे तो 0.32/46 करिए, तो कैंसिल होने से ही नहीं हुआ, मतलब नहीं होगा। अगर 10 टाइम से भी जाएगा तो 320 मतलब है, तो नहीं होगा, डॉट लगाएंगे 320, 476 है। तो कुछ एट जा अगर मतलब 400 होता तब हो जाता है 8 से, लेकिन वो तो है नहीं, तो उससे थोड़ा कम है, तो 0 पॉइंट यहाँ से अगर करेंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि 0.78 के आसपास होगा। तो इसका अगर आंसर भी आप चेक करेंगे या देखेंगे, अगर कैलकुलेटर से आप इसको निकालेंगे तो आपको वहां से कुछ मिल जाएगा 0.0। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम ये था बच्चे कि ये 0.32 था और 4.76 था, तो अगर डॉट लगा दे तो 3.2 होता, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसका जो मैं इसका देख पा रहा हूँ कि आंसर इसमें जो गिवन है वो, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो 0.068 होगा, तो वो ऐसा मिलेगा। तो 7 मैंने भी ठीक ही ठाक सोच लिया था, मतलब 8 से नहीं, वो 0.07 के आसपास की बात है, तो उसका मोल फ्रैक्शन 0.068 है। तो दूसरा अगर X2 के लिए निकालना होता तो 1 माइनस आप कर लीजिए 0.068, तो आपको दूसरा मिल जाएगा, तो 2, तो 0.932। तो ये तो आपने इंपॉर्टेंट ही नहीं है कैलकुलेशन के, वो तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है ही है कि कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में लगाने के लिए, क्योंकि इसी के लिए दिमाग आप अपना ट्रेंड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि हाउ, मगर परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लेट करके कैसे उसका मोल फ्रैक्शन को निकाल पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको यहीं पर अपने लिए जगह बना लेते हैं ऐसा। इसमें क्या करा कि फाइंड अ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी हमारा कितना गिवन है और एटॉमिक मास वगैरह वगैरह गिवन है। ऐसे H2SO4 का मैं आपको मोलर मास ही कह देता हूँ, 98 होता है, करके देखना। कुछ कुछ ऐसे याद रख लीजिए, H2O 18 है, अमोनिया 17 है, H2SO4 98 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 है, इस तरह से बहुत सारे, कैल्शियम कार्बोनेट 100 है। तो कुछ कुछ का याद रखेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि फटाफट एग्जाम के टाइम में वो आपको रेडीमेड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा फाइंड अ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी हमें इतना गिवन है, तो ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पर फिर से ऐसा क्वेश्चन हमने शायद मोलैरिटी निकालने के काम में इसको किया था, तो ऐसा कर लेते हैं कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन इस 15%, सॉरी इस 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन का, तो उसमें H2SO4 कितना है बच्चों 15%,
ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें कितना आ जाएगा, 15 ग्राम आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें मैं आपको यही बता रहा था कि अगर इसका मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम ले लेते हैं तो उसमें 50% आपका H2SO4 है, तो H2SO4 कितना आ गया, 15 ग्राम। तो इसमें नम और बाकी का अगर 15 ग्राम में है तो बाकी का वाटर कितना रहने वाला है, कुछ आप बताइए बच्चों। इस 85 ग्राम। तो इसको याद रखिएगा। तो मोलैरिटी के लिए आते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा हमें, कुछ बड़ा कर लिया जाए। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, अगर 100 ग्राम इसमें लेट किए हैं तो 15 ग्राम में है, अपॉन 98, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर देखें तो वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना है बच्चों, इसमें अभी गिवन था 1 पॉइंट, ये देखिए ये डेंसिटी गिवन है ना, करें कि दिस फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ दिस H2SO4, डेंसिटी है 1.02। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ऐसा होता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, मास कितना था 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना है 1.02, 1.020, इतना। इसको जब आप करेंगे 1 ग्राम, ये ml में होगा क्योंकि डेंसिटी इसका ml में है, इसका वैल्यू कुछ आप देखेंगे तो 98 पॉइंट समथिंग होगा। तो 98 ml मैं ले लेता हूँ, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो आपको करना है। तो इसमें फिर क्या होगा कि मोलैरिटी अगर निकालना होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 15/98, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और 98 ml है तो 98 इसको कर दिया, लेकिन आपको 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर 1000 लाना होगा। तो जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर 100 होता तो कोई झंझट ही नहीं होता, 1.5 फटाफट आ जाता। मतलब कि अगर 100 रहता तो दो जीरो गया, 100 होता तो 0.1 बना देता और 1.5 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन वो 98 है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कितना, 1.5 तो होगा ही होगा। फ्रैक्शन का जो डेसिमल के जो 100 डेसिमल प्लेस पर है उसको हम लिख सकते हैं, तो कुछ 5 लिख लीजिए। तो इतना इसका मोलैरिटी हो जाएगा। ये तो मोलैरिटी की कहानी था। अब उसके बाद देखिए मोलैलिटी भी पूछा गया हमसे कि मोलैलिटी बताइए। तो 15 ग्राम तो उसको मान लिया था किसको, H2SO4 को। तो बाकी का 85 ग्राम क्या था, वाटर सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको यही सिखाया गया है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक बार चलिए फिर से लिख देता हूं इसको, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बच्चों, इस हमारा ये जो निकाला था 15/98, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 85 ग्राम था वाटर, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे फिर से कि केजी में आ जाए। तो इस पूरे कैलकुलेशन को जब आप करेंगे 15/98, 1000 अपॉन 85, यहाँ तो चलो फिर भी कुछ करने को है, 3/17, लेकिन ये सब मोह माया है। अल्टीमेटली तो आपको उधर ही कैलकुलेशन के पास ही मिलना है कि 98 है, दो जीरो से गया, तो यहाँ पर 100 अगर होता तो 30, तो 98 नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो उसको 31 या 32 के आसपास मान लेते हैं, 17 2 या 34 होता। तो ये 2 के बहुत क्लोज है, तो 1.8 या 1.9 से आप काम चलाइए। तो यस 1.8 मोलर एकदम एग्जैक्ट मिल रहा है। तो ये तो इसका थर्ड पार्ट का इसका आंसर था कि अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है या उसका परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इन दैट वे। ठीक है बच्चों, तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा आसानी से। अब आ जाइए आज के, ये थर्ड नंबर है, टोटल 6 क्वेश्चन लिया था मैंने। हाँ, अब फोर्थ नंबर में आ जाते हैं। और चैनल हमेशा देखते रहिएगा, edu.axis से, ये बार बार आ रहा है। अब आ जाइए, क्या कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन इन टॉलिन इज 0.5। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द इन ए सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इन टॉलिन। तो मतलब एक साफ साफ कह रहा है कि बेंजीन उसमें 0.5 है और टॉलिन भी 0.5 है। कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन। तो अभी एकदम पीछे वाला जो सेकंड नंबर देखा था उसमें इथाइल ग्लाइकोल का परसेंटेज दे रखा था, वहां से हमें बताया गया तो रिवर्स चीज करना है, तो आइए काम पे लग जाते हैं। यहाँ से हमें एक तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन आपको पता है ना बच्चों, C6H6 होता है, और टॉलिन ये बेंजीन होता है ना, थोड़ा सा आपको, हेक्सागन ये बेंजीन है, तो C6H6। और टॉलिन के लिए बच्चों ये ऐसा,
ऊपर CH3 लग जाता है। तो टॉलिन इज योर C3H8, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब हुआ होगा, तो 5 C3H8 हो गया, सॉरी C6H8, और बेंजीन इज C6H6। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 78 होता है। क्यों? 12 6 या 72, और 6 हाइड्रोजन और आ गए, 78 हो गया। और C6H8 नहीं, C7H8। तो यहाँ से 12 7 जा 84, और 84 प्लस 8 करेंगे तो ये आ गया 92। तो मोलर मास की कहानी हुआ बेंजीन और उसके लिए। तो यहाँ से अगर हम लिखें मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो हमें गिवन है, वो कितना गिवन है बच्चों? 0.5। तो उसके पहले नंबर ऑफ मोल्स, मतलब बेंजीन को चलो 1 से सबस्क्रिप्ट से दिखा देते हैं, और टॉलिन को नंबर 2 से दिखा देते हैं। N1/N1 + N2 यही होगा। और 0.5 यहाँ से N2/N1 + N2 ये होगा। तो उन दोनों से हमें बताना है कि उसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो इन सबों का है, तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं? 0.5 उनका कुछ मास होगा, W1 W2 कह लेते हैं। तो W2 अपॉन, फ्रॉम हियर इज, बेंजीन वाले के लिए था, तो उसका सपोज उसका मास निकाल लेते हैं कि W1। तो W1 कर दिया, तो ये कितना हो गया बच्चों? बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78, तो ये 78 हो गया। तो W1/78 प्लस W2/92, एक तो ये हो गया। फिर इसका 0.5 वाले के लिए देखेंगे, तो 0.5 इक्वल टू उसका W2/92 अपॉन W1/78 प्लस W2/92। इसका एक इक्वेशन तो ऐसा मिल गया, और दूसरा इक्वेशन ऐसा मिल गया। तो इसमें अननोन है दो, और इक्वेशन भी है दो। तो दो इक्वेशन दो अननोन, तो हमें वहां से काम हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं ये बोल रहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर 0.5 इसके लिए आए तो ठीक है। 0.5, अब इसको कुछ चारा है नहीं, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 0.5 की जगह पे इसको ऐसे ही ले लेते हैं, और यहाँ से W1/78 प्लस W2/92 इक्वल टू W1/78। तो एग्जैक्ट जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम करते गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो 0.5 है, W1/78 है, तो ये इधर से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, तो 0.5 W1/78 प्लस 0.5 W2/92 इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज दीजिए। डब्लू, अच्छा 71 है, ये आधा है, ये 1 है। तो एग्जैक्टली जब इस साइड से इस साइड जाएगा तो आधा माइनस 1 माइनस आधा इस आधा, means 1 minus 0.5 will what? It is 0.5 now. So that is why. So 0.5 W2 by 92 is going that side. So 0.5 of W1 by 72, 78 sorry, तो ऐसा मिलेगा 71। तो इसमें अगर 0.5 को अगर हम माइनस करें तो ये मिला हमें। तो इससे अगर देखिए कि W2/W1 का वैल्यू कितना हो गया, 92/78। जैसे आपको निकालना है, अब इनमें क्या करो कि चालाकी करते हैं, +1 + 1 भेज देते हैं। तो कितना हो गया, W1 + W2/W1 इक्वल टू 92 + 78/78 हो जाएगा क्या? तो ये देखिए कितना हो गया, इस 92 + 78 बिकम 80, और प्लस 170 हो गया है, और यहाँ से 78। अब इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए आप। तो W/W1 + W2 बिकम 78/170। तो ये बस आंकड़ों के साथ हेरा फेरी है, मैनिपुलेशन है कि हाउ विल यू मींस सर्टेन वैल्यू इज गिवन, मींस वन इक्वेशन था और दो अननोन को निपटाना था हमें। तो हम इस तरह से ऐसा कुछ कर सकते हैं, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे, ये देखिए, तो वेट अपॉन टोटल वेट अप इंटू 100, इंटू 100 एग्जैक्टली उसी के आसपास है। ये बच्चों 178 है, ना कि 170। इसको ठीक कर लीजिएगा। तो 78/178 जब करेंगे, तो थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करिए कैलकुलेशन में, और यह सीख लीजिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि 178 है, नहीं है तो डॉट लगाए तो 780 हुआ, और 178 को क्लोजेस्ट 18 180 से देख लीजिए। तो 185 जा तो 900 हो गया। तो 184 जा 720, तो 780 से तो क्लोज उसी के पास है, तो हम इसको 0.4 आप इसको करेंगे तो 455 इस तरह से मिलेगा, इंटू 100 और कर लीजिए।
तो 45.5% ऐसा मिल गया। तो उसमें हम कह सकते हैं कि W1, मतलब कि W1 वाला जो सबस्क्रिप्ट है उसमें 45.5% है। एक अगर बेंजीन का अगर ऐसा निकला तो फिर दूसरा W2 वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस 45.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इज 54.5%। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। तो जैसे जैसे वो बोला इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में यही था कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या इतना था, आधा आधा दोनों को दे दिए। फिर उसका जैसे W1 W2 वेट मान लिया, कुछ वेट रहा होगा पता नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमें आज बेंजीन के बारे में तो एटलीस्ट आपको जानना ही पड़ेगा कि बेंजीन हमारा C6H6 होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास इज 78, टॉलिन C7H8 होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास 92। बस उसमें वेटिंग पुटिंग करते गए और हमारा आंसर आते गया। तो ये कैलकुलेशन का कम, मतलब अगर केमिस्ट्री हमारे लिए क्या था तो बेंजीन और टॉलिन को आपको जानने के लिए ज्यादा मिलेगा। अगर इसमें अगर देखेंगे आप 12th के सॉल्यूशन चैप्टर में, तो आपको इसी पे डायरेक्टली कुछ ऐसा मिलेगा तो वहां पर वहां काम करेगा। तो इसीलिए उसको दिया भी गया है समझने के लिए कि आप इसको समझते रहिए। ठीक है। तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन अगर गिवन था तो आपने कैसे निकाला, इस तरह से निकाला। अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या करें, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। ठीक है। इसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है बच्चों, 0.85। तो वाटर जनरली बोले तो सॉल्वेंट हो गया। ठीक, सॉल्यूट के बारे में पता नहीं है तो 1 माइनस 0.85 अगर करें, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 से इसको दिखा देते हैं, जनरली उसको 2 से दिखाते हैं, सॉल्यूट को 1 से दिखाते हैं, या या जैसे वाट एवर हो। अगर एनसीईआरटी की माने तो वो 2 और 1 दिखाता है। 12th की बात कर रहा हूँ तो उसमें तो 0.15, तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट था तो ये सॉल्यूट के लिए हो गया। तो ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया, और उसमें लेकिन एक चीज मेंशन किया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए कि मोललिटी इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स। अगर वन सॉल्यूट को 1 नंबर बोल देते हैं, सॉल्यूट को 2, N1, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही ना। तो ये चीज गिवन है। तो अभी देखिए कि x2 का वैल्यू 0.85 जो हमें आया, वो बेसिकली क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऐसा अपॉन N1, या उसको 2 बोल रहे हैं तो N2 प्लस N1, इसको चलो सॉल्वेंट है तो मैं इसको वही बोलता हूँ, इस बेसिकली क्या था, ये 2 था। ठीक है, ये गिवन है। और 0.15 वाला अगर देखा जाए तो कितना गिवन है बच्चों, N1 अपॉन N1 प्लस N2, इन दोनों में तो सेम ही है। तो इसको अगर हम डिवाइड अगर करें इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, तो 18/15 मिल जाएगा, 85/15 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, N2/N1। ऐसा आप करके भी देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इनको आप डिवाइड करेंगे तो N2 प्लस N1 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो N2/N1 और 85/15। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, N1/N2 इक्वल टू 15/85। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए कि ये आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ कि इससे मोलैरिटी है और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स N1 है, और मोलैरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। तो अगर ये इसका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में अगर इसके मोलर मास से डिवाइड कर दें, यहाँ पर 18 से, और केजी है तो इसको हम 1000 ऐसा कर दें, तो केजी से ग्राम हो गया, 18 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो सिंस 18 से हमें मल्टीप्लाई किए तो 18 से हमें, मतलब डिवाइड किए तो 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये चीज समझ में आया। अगर आपको मुश्किल है तो उसको अलग से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि अगर ऐसे भी होगा, कॉपी बुक स्टाइल तो कभी भी आपका ऑन है, वहां से आप करेंगे तो मिल ही जाएगा बेसिकली कि वो कुछ मान लीजिए कि N1/N2 का 15/18 है, तो इसको हम N1 को कह सकते हैं ना यहाँ से 15x। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसमें भी आ रहा है, और N2 को आप बोल सकते हैं 85x, मतलब मैथमेटिकल ब्रेन अपना कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कि ठीक है, N1 तो हो गया, तो N2 यहाँ से भी हो गया। तो N2 क्या था, सॉल्वेंट वाटर के लिए था, तो हमें मास या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए होता है, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लें। तो 85x मोल है, N2 का मतलब ये था।
मल्टीप्लाई बाई 18 कर दें तो ये ग्राम में आ गया ना। तो अगर मोलैरिटी चाहिए तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 15x है यहाँ पर पड़ा हुआ, और यहाँ से इसको आप 85x इंटू 18 अगर कर दें तो ये ग्राम में था तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000। देखो एक्स एक्स जो लिए थे तो अपने घर चले गए और हमें बदले में आंसर दे के जा रहे हैं। तो 15 इंटू 1000 अपॉन 85 इंटू 18। तो आप भी सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ इसमें भी जुगाड़ लगा लिया जाए, तो ही मैं कर रहा था बच्चों। ये 18 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिया, ये वाला पूरा इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और वेट इन केजी में था तो वहां पर 1000 और आपको वो दे के ही जाएगा। तो मतलब कि या तो वेट इन केजी में करके या या 1000 से डिवाइड कर दें, तो अल्टीमेटली बेसिकली क्या हो रहा है कि 1000 से वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या दे दो एक, और एक यहाँ पर 1000 यहाँ पर आप कर दो, तो ये तो ग्राम वाले हिस्से में चला गया। तो वही वहां पर देखिएगा कि वो आपको मिल रहा होगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर वो समझ में नहीं आया तो जाने दो, मतलब उसको आराम से बैठ के लिखना, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो भी हो जाएगा अगर उस तरीके से करें तो यहाँ पर अगर आप मुझसे अगर कहें तो N1 यहाँ पर था 18 और यहाँ पर N2 है, एग्जैक्टली देखो वैसा ही बन रहा है कि N2 का N1 का इसका वैल्यू था, ऊपर वहां पर 1000, अगर फॉर्मूला अगर बनाने को आप कहें तो ऐसा मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर 1585 18 इंटू 1000 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वहां से इसका जितना भी क्या पूछा था, कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोललिटी आपका निकल कर आ जाए। हाँ तो ठीक है, मोललिटी ही तो निकाल रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, और यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो एक कलाकारी हमने किया और उसको मैनिपुलेट करके इसको बताया। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो कैलकुलेटर से सॉल्व मैंने पहले कर रखा है, तो 9.8 मोलर ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो ये आसान सा था कि उसको कैसे सोच सकते हैं, तो इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आ जाइए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम्म, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए हमें मोललिटी गिवन है और वहां से क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं फिर उसी की याद दिला रहा है। तो अगर उस क्वेश्चन को भी वहां से भी अगर ट्रैक करें तो वापस वो मिल जाएगा। इससे मोललिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको अगर 1 से दिखा दें मोललिटी को, सॉरी सॉल्यूट को, और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मोललिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसा, और यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता था ना। और जो फॉर्मूला ही बनाए थे वो भी ऑन है, तो उसके बिना भी और उसके भी आप चाहो तो उस फॉर्मूले से चेक करना, मैं बिना फॉर्मूले के लिए बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसका वैल्यू दे रखा है बच्चों 0.25, ऐसा। तो ठीक है, तो अभी इसको जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, इसको तो सबसे पहले 1000 इधर ही बोल दिया जाए, या इसको ग्राम में लाएंगे तो या तो 1000 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो खैर इसको मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है 1 kg ही है। आपको शुरू से सिखा देता हूँ कि मतलब करोगे कैसे, एग्जाम में तो फिर ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे तो पता चला कि वो टाइम ही निकल गया। या तो उस फॉर्मूले में अपना प्रैक्टिस करके परफेक्शन लाइए, एग्जाम में कैसे सोचेंगे। तो N1 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये 2.5, अगर 1 kg है सॉल्वेंट तो इंटू 1, तो 0.25 मोल, ये तो फटाफट खटाक से आ गया नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा कि 1 kg जब माने ही है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, और इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें 1 kg माने तो 1000 ग्राम हो गया। और जब ये नहीं होता था तो क्या होता था इसमें, मतलब नहीं होता था तो क्या होता है, क्या मतलब, अच्छा एक्वस तो मेंशन किया है, तो एक्वस का मतलब तो पानी H2O, तो इसको 18 से डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा 55.55 मोल। तो ये तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, N2 हो गया।
तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द सॉल्यूट के लिए। तो किसी के लिए भी अब पूछे तो दोनों हमें पता चल गया है। 0.25 मोल इनके लिए था, मतलब सॉल्यूट के लिए था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए था। तो इन दोनों से हमारा काम चल जाएगा। तो x1 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो n1 कितना है जी, 2.5, और 2.5 अब 55.55, 2.5 अपॉन इसको करेंगे तो 57, और 0.5 तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लीजिए, 58.05 से आपको काम चलाना है तो ऐसे कर लीजिए, ऐसा होगा। तो 2.5 अपॉन दिस। तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने पहले से करके सॉल्व करके रखा हुआ है। इसका वैल्यू आ रहा है 0.43, 0.043 इतना। तो ये x1 के लिए हो गया। अगर इसी से अगर दूसरे के लिए करेंगे, x2 अगर पूछ लेते, अगर उसने पूछ भी देता कि सॉल्वेंट का बताओ या दोनों का मोल फ्रैक्शन बताइए, सॉलिड और सॉल्वेंट का, तो यहाँ से 1 माइनस 0.043, तो 1000 माइनस 43 कितना हो जाएगा बच्चों, इज 0.957, ऐसा। तो ठीक है। तो आज हम लोग ने इस लेक्चर में यही समझा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए क्या था। तो जैसा कि प्रॉब्लम सोर्स इसका आपको पता ही होगा, इस तरह के जो होंगे, अगर नहीं अगर आपको पता है, तो बेसिकली ये किसके लिए था, ये आपका था प्रदीप केमिस्ट्री से था। तो उसके सॉल्व एग्जाम्पल ये सब थे। ठीक है। अगली बार जब हम लोग लेक्चर में देखेंगे तो उसका जो अनसॉल्व जो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, तो इसका मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे और क्या नया हमें सीखने को मिलेगा, तो उन सबों के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो जैसा कि आपको बताया कि प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, और भी कुछ एक्सप्लोर किया जाएगा कि मोलैरिटी मोलैलिटी नॉर्मलिटी में और क्या कर सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी से आपको बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग जब मिलेंगे तो आपको उसमें उसका प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए देखेंगे, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड, और अपना जमीन तैयार कर रहे हैं आरसी मुखर्जी बुक से करने के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आगे कुछ देखेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।